दोस्तों बताते हैं कि ये काफ़ी बड़ा वीक उनके लिए रहा है और वो रॉ में गए थे और अब स्मैकडाउन में आए हैं। हर कोई उन्हें प्यार दे रहा है, फ्रेंड्स एंड फैमिली से काफ़ी तगड़ा सपोर्ट है। 2025 के विनर है रॉयल रंबल के, जिस पर चैन लगती है यू डिजर्व इट की हम लोगों को दोस्तों आगे जे कहते हुए नजर आता है कि लुक आई एम हेयर टू पिक अ चैंपियन फॉर मेनिया। रॉ के अंदर तो मैंने चीज़ें क्लियर नहीं की, लेकिन मैं यहाँ चीज़ें क्लियर करने आ रखा हूँ, जिस पर दोस्तों हम लोगों को वो बुलाते हुए नजर आते हैं अमेरिकन नाइटमेयर कोडी को। और यहाँ दोस्तों उन्होंने माय डॉग कहकर संबोधित किया। कोडी आते हैं और कोडी दोस्तों गले लगते हैं जे की, और गाइस काफ़ी अच्छे से बात भी करते हैं। यहाँ दोस्तों जे कहते हैं उस देखो मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं फेस करूँ गंधर को, या तो मैं फेस करूँ तुम्हें, या तो मैं तुम्हारे साथ में रह सकता हूँ, तुम्हारे खिलाफ में रह सकता हूँ। सीधे सीधे वो कहते हैं। कोडी कहते हैं देखो मेरे डॉक्टर ने कहा है कि मेरे एल्बो में पानी भर चुका है, हिप में प्रॉब्लम है, बैक में इंजरी है, जो कुछ हुआ रॉयल रंबल में तुमने देखा है, लेकिन मैं 100% ये चीज़ कह सकता हूँ कि मैं तो 100% नहीं हूँ, लेकिन आई एम 100% प्राउड ऑफ यू। जिस पर दोस्तों वहाँ कोडी के नाम की चैनल लगती है। कोडी कहते हैं यू कैन चूज़ एनीवन, तुम्हारे पास चॉइस है, बट मुझे जीतना होगा। और एक चीज़ हम मेक श्योर करते हैं कि ये जो फाइट रहेगी लास्ट टाइम रहेगी, एक बारी होगी। और इस पर दोस्तों दोनों हाथ मिलाते हैं कि गाइस जेकब फाटू की एंट्री हो जाती है। जेकब फाटू आते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि लास्ट ईयर तुमने मेरी फैमिली से टाइटल छीना था कोडी, और इस साल मुझे टाइटल वापस चाहिए। यहाँ दोस्तों जो जेकब का ऑरा था वो डिफरेंट लेवल पर था। जेकब फाटू दोस्तों यहाँ एक बढ़िया पॉप भी पाते हैं और आगे वो कहते हैं कि वो अपनी फैमिली के लिए वो ग्लोरी वापस लाना चाहते हैं, वो चैंपियनशिप वापस लाना चाहते हैं। इस दौरान दोस्तों वो ये चीज़ कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि जे वो चीज़ कर पाने में सक्षम है। इस दौरान दोस्तों ब्रॉल छिड़ जाती है, अटैक हो जाता है जे की तरफ से, और कोडी रोड्स एंड जे ने मिलकर दोस्तों जेकब फाटू को पीटा है। वहां कटर भी लगा और जेकब फाटू दोस्तों थोड़े से यहाँ ओवर पावर कर रहे थे शुरू में, लेकिन बाद में इन दोनों ने मिलकर उन्हें क्लोज लाइन लगाकर बाहर निकाल दिया है। तो काफी तगड़ी शुरुआत होगी थी दोस्तों आज के स्मैकडाउन की, और जेकब फाटू पिट गए थे, जेकब फाटू एंड टामाटोंगा पिट गए थे, और मेन इवेंट भी कंफर्म हो चुका था जो कि था जे एन कोडी वर्सेस जेकब फाटू एंड टामाटोंगा। यहाँ दोस्तों जो सेकंड सेगमेंट था वो था बियांका का पाइपर नीवन के साथ में मैच। ये दोस्तों क्वालिफायर था शायद से एलिमिनेशन चेंबर का। और गाइज इसके अंदर मुझे सिर्फ एक चीज़ ढंग से याद आ रही है, वो है बियांका का एक बड़ा बॉच। जैसे कि आप क्लिप में देख सकते हैं बॉच काफ़ी फनी है। बियांका ऐसे रिएक्ट करिए जैसे कि उन्हें किसी सुपर नेचुरल पावर ने मारा हो। इसका काफ़ी दोस्तों ट्रॉल भी बन रहा है। चलो जो भी है, यहाँ दोस्तों जो बियांका है वो केओडी लगाकर मैच को जीत गया, आगे क्वालिफाई कर गई है। कार्मेलो हेज एंड निक एल्डिस की मीटिंग, जहां दोस्तों बताया जाता है कार्मेलो को कि वो एक रॉ के सुपरस्टार को फेस करेंगे, जिस पर वो कहते हैं कि वो नहीं फेस करने वाले, हमेशा पोपट बनाते हैं निक एल्डिस उनका। कार्मेलो ऐसा कहते हैं, जिस पर जब वो देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा तुजावा है, तो कार्मेलो कहते हैं इससे तो यार मैं कभी भी लड़ लूँ, इस कमज़ोर से तो मैं कभी भी लड़ लूँ। जिस पर दोस्तों इनका मैच हो जाता है यहाँ कंफर्म। DIY का प्रोमो हम लोगों को देखने को मिलता है। DIY दोस्तों अपने इस प्रोमो में मोटर सिटी मशीन गन की बात करती है, ये चीज़ कहती है कि वो 2 बार ही हार चुकी है, उनका किस्सा ख़त्म, और ऐसे में हम उनके नाम का श्रद्धांजलि देंगे, 2 मिनट साइलेंस रखेंगे। इस साइलेंस को ख़त्म कर दिया प्रीटी डैडी ने, जो कि गाइज आकर मौका मांगती है। DIY से ये चीज़ कहती है कि देखो मौका हमें मिलना चाहिए, हमेशा तुम्हारा सपोर्ट किया हमने, जिस पर DIY उन्हें चुप रहने को कहते हैं। इन द मीन टाइम निक एल्डिस आते हैं और ये चीज़ कहते हैं मौका मिलेगा, और अभी मिलेगा एक नॉन टाइटल मैच में अभी के भी मनाता हूँ प्रीटी डैली, अगर तुम जीते तो आगे जाकर तुम्हें टाइटल के लिए भी मौका मिलेगा। तो DIY वर्सेस प्रीटी डैली बिगन हो गया इसके बाद, और गाइज मैच वॉज गुड, बट मैच के अंदर दोस्तों जो एंडिंग थी वो DIY के पक्ष में नहीं आई। उल्टा दोस्तों इस शॉर्ट मैच में प्रीटी डैली ने चीट कह सकते हैं शायद से, चीट करके दोस्तों मैच को जीत लिया। रोप का दोस्तों उन्होंने यूज़ किया है, और जैसे को तैसा किया है, प्रीटी डैली को आगे जाकर मौका ज़रूर मिलेगा। यहाँ दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं ड्रू मैकिंटायर इन द रिंग, और मैकिंटायर की तरफ से दोस्तों एक सॉलिड प्रोमो। मैकिंटायर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा अब रॉ से स्मैकडाउन में पूरी तरीके से ड्राफ्ट हो चुके हैं, और आज स्मैकडाउन से पहले वेलकम भी किया था उनका निक एल्डिस ने, जो कि उनके काफ़ी अच्छे दोस्त भी है। मैकिंटायर आए और सबसे पहले कहते हैं स्क्रू मंडे नाइट रॉ, बर्बाद हो मंडे नाइट रॉ। मैं आ चुका हूँ स्मैकडाउन में वापस इस सैटरडे। मैं अपना गुस्सा निकाला, आप लोगों ने सुना भी होगा, बैक स्टेज जाकर बहुत गुस्सा आया मुझे, क्योंकि मुझे बेवकूफ़ ने बाहर कर दिया था। लेकिन मैं वापस अपने घर जाता हूँ नैशविल में, जहाँ मैं सोता हूँ। सुबह उठकर मैं सारी चीज़ें फील करता हूँ, एहसास होता है कि रॉ एक टॉक्सिक जगह थी, वहाँ हर कोई एक दूसरे के पीठ में छुरा घोंप रहा है। लेकिन यहाँ मैं आया हूँ जो कि
पीस का सबब हो सकता है, ये ब्रांड पीस का सबब हो सकता है। और निक एल्डिस ने ज़्यादा देरी ना करते हुए वो चीज़ दे दी मुझे। मैं एलिमिनेशन चैम्बर के लिए एक ट्रिपल थ्रेट का पार्ट हूँ, जहाँ मैं फेस करने वाला हूँ जिमी को और LA नाइट को। ये क्वालिफायर है, इसके आगे दोस्तों ज़्यादा कुछ कह पाते। उन्होंने दोस्तों ये चीज़ भी कही कोडी के पास जो है वो मेरा है, यानी कि WWE टाइटल मुझको बिलोंग करता है। ये चीज़ उन्होंने जैसी कही, जिमी की एंट्री हो गई। जिमी आते हैं, जिमी कहते हैं कि यार तेरी शक्ल जो है, तेरा जो काम है बिल्कुल मेरी एक्स जैसा है। जैसे एक्स रहती है ना, एक्स गर्लफ्रेंड, बिल्कुल वैसा वैसा तेरा पूरा पूरा हाल है, पुरानी बातें याद करता रहता है। और आज बेटा तुमसे कुछ ना हो पाएगा, बल्कि तुम इस ट्रिपल थ्रेट में लूज़ करोगे और मैं जाऊँगा एलिमिनेशन चेम्बर में। जिसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है, ड्रू उन्हें ये चीज़ कहते हैं, यार जिमी, यहाँ उन्होंने मजाक उड़ा दिया दोस्तों। मेन टाइम LA नाइट आते हैं। LA नाइट दोस्तों घुमा फिरा कर दोस्तों बात करते हैं और ड्रू मैकिंटायर की बात करते हैं, खासकर कि ड्रू मैकिंटायर जितना तू रोता है, ये रेफरेंस था दोस्तों उस ब्रॉल का जो कि रॉयल रंबल के बाद, जितना तू रोता है। मैंने सुना कई लोग तुझे ये चीज़ कह रहे हैं ड्रू मैकिंटायर। और रही बात आज की, तो तुम दोनों की होप्स मैं ख़त्म करने यहाँ आ रखा हूँ, तुम दोनों ही हारोगे। तो ट्रिपल थ्रेट दोस्तों इसके बाद इनका बिगन हो गया है। इससे पहले उन्होंने खूब दोस्तों बकचोदी की, उसके बाद दोस्तों इनका मैच बिगन हुआ तीनों का। और मैच की बात करूँ, मैच वॉज गुड। और मैच के अंदर दोस्तों एक मोमेंट बहुत क्रेजी था, जहाँ ड्रू मैकिंटायर सुप्लेक्स लगाते हैं, जर्मन सुप्लेक्स जो लगाते हैं कॉर्नर पर, वो उन्होंने लगाई LA को, जो कि LA सुप्लेक्स लगा रहे थे जिमी को। मैं फुटेज लगा दूंगा अगर मिली, ये काफ़ी अच्छा था। और एंडिंग भी दोस्तों काफ़ी क्रिएटिव थी, जहाँ दोस्तों LA नाइट जो रहते हैं वो अपना BFT लगा रहे होते हैं जिमी को, पीछे से उन्हें क्लेमोर लगती है, BFT भी लग गया हाँ जिमी को, और गाइस क्लेमोर लगी सर पे LA के, और LA की पिन हो गई। उसके भी दोस्तों मैं फुटेज लगा दूंगा अगर मिली तो इसके अंदर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर जो है क्वालिफाई कर गए हैं। और गाइस बहुत ही अच्छा ये मैच WWE ने बुक किया था। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था डेमियन प्रिस्ट का प्रोमो। डेमियन प्रिस्ट कहते हैं कि देखो ड्रू जीता है, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन वो एलिमिनेट होगा क्योंकि उसने कहीं ना कहीं मुझसे पंगा ले रखा है। मैं उसे एलिमिनेट करूंगा एलिमिनेशन चेम्बर में, और अगले हफ्ते जो मेरा मैच होने वाला है उसके अंदर मैं जीतकर जाने भी वाला हूं चेम्बर में। इस दौरान उनका ओपोनेंट आ जाता है एक वहाँ, जो कि ब्रॉन रहते हैं। ब्रॉन कहते हैं कि तुम कोई आम बंदों से नहीं लड़ रहे हो, वहाँ ट्रिपल थ्रेट में एक वाइल्ड एनिमल है जिसका नाम जेकब फाटुआ, एक मैं हूँ यानी कि मोस्ट अमंग मैन, बेटा तुम्हारे वहाँ दांत खट्टे करने वाले हैं। इस पर डेमियन कहते हैं कि वो दोनों को हराएंगे। तो यहाँ दोस्तों WWE कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट वीक होने वाला ट्रिपल थ्रेट जो कि होगा डेमियन प्रिस्ट वर्सेस जेकब फाटू वर्सेस ब्रॉन, काफ़ी तगड़ा मैच है दोस्तों। और ये भी क्वालिफाई होगा इस बारी के एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। ओवंस की बात कर लेते हैं। ओवंस का दोस्तों एक्स का वीडियो यानी कि ट्विटर का वीडियो जो रहता है वो प्ले कर दिया जाता है दोस्तों स्मैकडाउन में। और इसमें दोस्तों ओवंस क्या चीज़ कहते हुए नजर आते हैं, ओवंस अपने एक्शन पर कहते हुए नजर आते हैं कि सेमी सारी गलती तुम्हारी है, तुमने मेरी वहाँ मदद नहीं की। और जब मैंने बाद में रॉयल रंबल देखी ना, मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। यहाँ बिल्कुल रोने वाली पोजीशन में थे, मेरा दिल टूट गया। मैं देख रहा हूँ रॉयल रंबल में तू जा रहा है और रोमन रेंस की हेल्प कर रहा है। मेरी हेल्प के लिए तुझे थोड़े से कदम बढ़ने थे, थोड़े से कदम बढ़ाने थे, कोडी वहीं था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। ये जो मेरा करियर ख़त्म करने की कोशिश की है कोडी ने, ये सिर्फ तेरे बिना पर की है, और मैं अब तेरा करियर ख़त्म करके रहूँगा। तो यहाँ दोस्तों ओवंस ने काफ़ी तगड़ा प्रोमो कार्ड दिया। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था कार्मेलो हेज वर्सेस तोजावा। इसमें तोजावा की परफॉर्मेंस अच्छी थी गाइज, मुझे लगा तोजावा जीत जाएंगे, लेकिन जो होना था वो होता है। और कार्मेलो हेज इसके अंदर दोस्तों जीत जाते हैं अपना फिनिशर लगा के। बैक स्टेज ट्रुथ ले जा रहे होते हैं तोजावा को हार के बाद, और ट्रुथ दोस्तों तोजावा को तब छोड़ देते हैं जब वो जे को वहाँ पाते हैं। और जे को दोस्तों वो कहते हैं कि कांग्रेट्स तुम किंग ऑफ द रिंग बन गए। जे कहते हैं वो किंग ऑफ द रिंग नहीं है। इस पर दोस्तों जे उन्हें याद दिलाते हैं तोजावा को उन्होंने छोड़ दिया है। इसी दौरान दोस्तों जे एंड कोडी का फेस ऑफ, तो कोडी पूछते हैं क्या तुमने अपना डिसीजन बना लिया। जे कहते हैं कि नहीं, वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि वो कोडी को फेस करे या फिर गंथर को। इन द मेन टाइम रोमन रेंस के ऊपर भी अपडेट दी जाती है। वहाँ जो टेसिटो ये चीज़ बताते हैं कि उन्होंने बात की थी पॉल हेमन से, उन्होंने कोशिश की थी वार्तालाप की रोमन रेंस की हेल्थ के ऊपर, और रोमन रेंस की हेल्थ के ऊपर दोस्तों कोई भी अपडेट नहीं दिया पॉल हेमन ने। अभी तक अनसर्टेन है कि रोमन की वापसी कब होगी। शार्लेट फ्लेयर रिंग में आ चुकी है और ये चीज़ कहती है यू ऑल आर ऑब्सेस्ड विद मी, चाहे आप हेट करे या फिर मुझे प्यार दे, बू करे या फिर चेयर करे, आई जस्ट डोंट गिव अ डैम। क्योंकि द थिंग इज 1 फेब को मैं रॉयल रंबल जीत चुकी हूँ, और कैसे जीती हूँ, अनसीरियस वुमन सुपरस्टार को बाहर करके, और 2 टाइम विनर मैं बनी हूँ पहली बार, और यहाँ रेसलमेनिया में मैं चैंपियन बनूंगी। टिफनी आ जाती है, टिफनी कहती है कि मुझे हमेशा से वोना भी कहा गया तुम्हारा, तो प्लीज़ चूज मी। शार्लेट कहती है मैं रॉ में गई थी
जहां मैंने किड कहा रिया रिप्ली को, लेकिन तुम तो चाइल्ड हो, तुम तो बिल्कुल बच्चा हो, तुम मांग रही हो, यहाँ मांग डाल रही हो। इन द मीन टाइम नाया जैक्स आ जाती है, नाया जैक्स कहती है ब्लॉन्डी, तुम ब्लॉन्डियों के बीच में मैं क्या ही बोलूँ। मैं बस ये कहने आ रखी हूँ, मुझे मौका मिल चुका है, नेक्स्ट वीक मैं टिफनी को फेस करने वाली हूँ, तो शायद से शार्लेट तुम मुझे फेस करो रेसलमेनिया में। इस पर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है, शार्लेट कहती है कि वो उस मैच में कॉर्नर पर होने वाली, जो कि नेक्स्ट वीक होगा। इन द मीन टाइम अलेक्सा की एंट्री होगी, जिन्हें काफी तगड़ा पॉप मिला। अलेक्सा ब्लिस आती है, अलेक्सा का दोस्तों अगला मैच था कैंडिस के खिलाफ मैच था। इस मैच के दौरान दोस्तों वाइड सिक्स के बहुत ज्यादा ग्लिचेस देखने को मिले और अलेक्सा दोस्तों काफी वीक सी नजर आ रही थी, लेकिन जब उन्हें थप्पड़ ऊपर जड़े कैंडिस ने, तो एंड में दोस्तों अलेक्सा की पावर सी आ गई, सुपर नेशनल पावर सी आ गई और गाइज उन्होंने वहां से शैवेगल फिनिशर लगाकर पिनफॉल ले लिया है, मैच को जीत चुकी है और गाइस आगे क्वालिफाई कर चुकी है चेंबर के लिए। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, यहां कहीं ना कहीं वाइट सिक्स का इन्फ्लुएंस अभी भी अलेक्सा के ऊपर है। चेल्सी का इंटरव्यू हो रहा है गाइस, जो कि नायोमी के खिलाफ दोस्तों कह रही है, नेक्स्ट वीक उनका भी क्वालिफायर है, वो कहती है कि वो जीतेगी और आगे जाएगी, चेंबर को जीतेगी और डबल चैंप होगी। इन द मीन टाइम वहाँ मिशन एंड बी फैब भी आ जाती है, जिनके साथ इनका हल्का सा फेस ऑफ होता है। इन द मीन टाइम जेलिना वेगा आती है, चीज़ बताती है अब स्मैकडाउन के अंदर वो ड्राफ्ट हो चुकी है और जल्द चेल्सी के टाइटल के पीछे आएगी। DIY का फेस ऑफ होता है एस्कोबार की टीम के साथ में, ठीक ठीक फेस ऑफ था और यहाँ दोस्तों माफ कीजिएगा दोस्तों, DIY का नहीं बल्कि दोस्तों मोटर सिटी मशीन गन का फेस ऑफ हुआ है और काफ़ी अच्छा था दोस्तों। आगे जाकर हमें एस्कोबार की टीम वर्सेस MCMG भी देखने को मिलेगा। अंडरटेकर का शो आने वाला है LFG लेजेंड्स एंड फ्यूचर ग्रेट, जिसमें वो न्यू टैलेंट को जज करने वाले हैं, ये चीज़ WWE ने कंफर्म कर दी। स्ट्रीट प्रॉफिट का प्रोमो, अब स्ट्रीट प्रॉफिट दोस्तों हील में कन्वर्ट हो चुकी है। इस पर्टिकुलर प्रोमो को देखकर साफ पता चल रहा है, उन्होंने ये चीज़ कही कि बाहर से आकर टीम जो है चैंपियन बन रही है, चीज़ें ऐसी जा रही वैसी जा रही, लेकिन अब ये सारी चीज़ें रुकेगी। वी आर सो बैक एंड वी वॉन्ट द स्मोक। तो गाइस हील में कन्वर्ट हो चुके हैं स्ट्रीट प्रॉफिट वाले और काफ़ी सॉलिड नजर आए हैं मुझे इस पर्टिकुलर प्रोमो के अंदर। मेन इवेंट की बात कर ली जाए, मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग दोस्तों यहां बिगिन हो चुका है और गाइस आज का मेन इवेंट मैंने सोचा था बेकार जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों मुझे लगा कि कोई एक टीम जीतेगी और शो खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां दोस्तों क्या ही कह सकते हैं एंडिंग रखी हुई थी। मैच की शुरुआत की बात करूं, शुरुआत में तो दोस्तों जेकब फाटू ने कोडी का चपाता ही बना दिया लिटरली दोस्तों। शुरुआती जो 2-3 मिनट थे जेकब फाटू ने कोडी को बहुत पीटा, उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके कोडी जो है कम बैक करने की कोशिश करते हैं, जे को टैग देते हैं और गाइस एंड में हमें गहमा गहमे में क्या चीज देखने को मिलती है कि जे पिटने लगे हैं। अब जे ने टैग दे दिया है कोडी को और गाइस जे ने जो है सुसाइड डाइव लगा दी है बाहर, किसके ऊपर, जेकब के ऊपर, अंदर टामाडोंगा अकेले, जिन्हें दोस्तों क्रॉस रोड लगता है, कोडी मैच को जीत जाते हैं। यहाँ चीजें दोस्तों सेटल डाउन हो चुकी थी, स्मैकडाउन खत्म होने वाली थी, लोगो भी आ गया था और गाइस कोडी ने ऐसे हवा में हाथ भी खड़ा कर दिया था आउट ऑफ नोवेयर एक बैरूपिया ने पीछे से आकर कर दिया हमला और गाइस क्या ही स्पाइक, सोलो इज बैक। जी हां, सोलो सिक्वा ही वो बहरूपिया थे जिसने हमला कर रहा है दोस्तों आज कोडी रोड्स के ऊपर, क्या ही हमला करा है दोस्तों और वहां कोडी रोड्स बिल्कुल दोस्तों डिस्ट्रॉय कर दिए गए सोलो सिक्वा के द्वारा। मुझे लग रहा है दोस्तों अब एलिमिनेशन चेंबर के लिए सोलो सिक्वा जो है टाल ठुकेंगे और मुझे ये चीज भी लग रही है कि जो हमारी न्यू ब्लड लाइन थी फिर से एक होने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं जेकब को ही हेल्प किया इनडायरेक्ट वे में दोस्तों आज सोलो सिक्वा ने वापसी करके। सोलो सिक्वा जब से गए थे एक जान सी चली गई थी फ्राइडे स्मैकडाउन से, लेकिन अब वो जान वापस आ चुकी। नो मैटर व्हाट, सोलो सिक्वा हील है या फिर फेस, लेकिन उनका दोस्तों एक डिफरेंट टाइप का ऑरा है। रोमन रेंस के दोस्तों कंपैरिजन में उतना ऑरा तो नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं दोस्तों सोलो सिक्वा बीते कुछ महीनों में जान बन चुके थे फ्राइडे स्मैकडाउन की, जो कि अब लौट चुके हैं। अब काफी ज्यादा मजा आने वाला है, देखते क्या कुछ रहता है। वीडियो आज की इतनी पसंद है, वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, डू सब्सक्राइब, डू लाइक। आज तक के लिए धन्यवाद, शुभ है।